हेलो दोस्तों। आज की ताजा खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 मई के करंट अफेयर्स। दोस्तों, हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ था। पिछले ही महीने अप्रैल में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ था। और ये जो पोप फ्रांसिस थे, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये थे पोप फ्रांसिस जिनका निधन हुआ था। और ये फ्रांसिस जो थे, ये पहले लैटिन अमेरिकन पोप थे। और इन्होंने 12 वर्षों तक चर्च का क्या किया था, उनको गाइड किया था। चर्च के लीडर एक तरह से कहा जा सकता है। और इनके निधन के बाद कैथोलिक चर्च को नया नेता तो चुनना था ही, तो हाल ही में वो नेता चुन लिया गया है। तो ये एक अच्छी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। देखो, इनकी डेथ के बाद ये है अब नया नेता। देख पा रहे हैं आप पिक्चर में? ये ये है। इनका क्या नाम है? अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट को कैथोलिक चर्च का नया नेता चुन लिया गया है। इन्होंने अपना नाम क्या रखा है? वैसे तो इनका नाम था रॉबर्ट प्रीवोस्ट, लेकिन इन्होंने अपना नाम पोप बनने के बाद रख लिया है लियो 14। वे पहले अमेरिका पोप बन गए हैं, यानी कि इसमें इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये नए पोप बन गए हैं और इन्होंने अपना नाम लियो 14 रख लिया है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है क्योंकि ये पहले अमेरिकी कंट्री के पोप बने हैं। ठीक है, और ये कौन से नंबर के पोप बने हैं? ये बने हैं 267वे पोप। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी योजना है, राज्य योजना। तो हरियाणा ने एक योजना निकाली है जिसमें वो प्रोवाइड करेंगे 10,000 रुपए मंथली। किसको प्रोवाइड करेंगे? ये कलाकारों को। ठीक है, आर्टिस्ट को करेंगे। पढ़ लेते हैं क्या है। हरियाणा सरकार ने, देखो यहाँ लिखा है, हरियाणा सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना नामक एक नई योजना लागू करने का निर्णय लिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो योजना में ये बनता है कि ये किस राज्य ने की है। ये किसने की है? ये की है हरियाणा ने। ठीक है, और ये किसके लिए की है? ये की है उन्होंने कलाकारों के लिए। योजना का क्या नाम है? योजना का नाम है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। और इसके अंतर्गत वो क्या करेंगे? कलाकारों को सरकारी रूप से वित्तीय सहायता यानी कि हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। कितने रुपए की कराएंगे? 10,000 रुपए का मासिक मानदेय उन्हें मिला करेगा। किन्हें? कलाकारों को मिला करेगा। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। नेम ऑफ द योजना लॉन्च्ड इज पंडित लक्ष्मी चंद, क्या है? लक्ष्मी चंद कलाकार सम्मान योजना। इसके नाम में ही कलाकार आ रहा है, तो इसका मतलब ये कलाकारों से संबंधित है, आर्टिस्ट से संबंधित है। और ये क्यों लॉन्च की गई है? ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो सुधर सके। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक समझौता है, भूटान साइंस एमओयू। एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ किया है उसने? भूटान ने किया है अडानी ग्रुप के साथ फॉर 5,000 मेगावाट हाइड्रो पावर। यानी कि भूटान ने, पहली बात, कौन सी कंट्री है? भूटान। भूटान ने कितने का? 5,000 मेगावाट जल विद्युत के लिए अडानी जो ग्रुप है हमारा, उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये देखो, अडानी जो है ये कोई कंट्री तो नहीं है, ये इंडिया की कंपनी है। ऐसे ही भूटान तो एक कंट्री है, तो भूटान की किस कंपनी ने अडानी के साथ किया है? तो भूटान की कंपनी का जो नाम है वो ये है, देखो यहाँ लिखा है ट्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डीजीपीसी। ठीक है, ये है, इसने अडानी ग्रुप के साथ किया है। किस चीज के लिए किया है? जल विद्युत के लिए, हाइड्रो पावर के लिए। और एक कितना इलेक्ट्रिसिटी इससे निकालेंगे? ये करेंगे 5,000 मेगावाट कराएंगे। अब भूटान की बात हुई है तो स्टैटिक देख लेते हैं। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और इसकी करेंसी है, क्या है? नगलुक थ्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज में फीफा अनवेल्स 2027 विमेन्स वर्ल्ड कप वेन्यू इन ब्राजील। तो फीफा ने ब्राजील में, एक तो ये 2027 ईयर में होगा ये महिला विश्व कप के आयोजन स्थलों का अनावरण किया है, उसने बता दिए हैं। जिसमें ब्राजील में, देखो, रियो डी जनेरियो में जो माराकाना स्टेडियम है, स्टेडियम का नाम है ये माराकाना स्टेडियम, इसमें फाइनल खेले जाएंगे।
फीफा के विमेन वर्ल्ड कप को लेकर। अब ये तो विमेन कप को लेकर है, मेंस के कब होंगे? मेंस का वर्ल्ड कप फीफा में, फुटबॉल, फीफा यानी कि फुटबॉल से रिलेटेड है, तो मैन के होंगे 2026 में, और इसके वेन्यू भी घोषित कर दिए गए हैं, एक तो कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। फीफा की बात हुई है तो फीफा का स्टैब्लिश कब किया गया था? फीफा को स्टैब्लिश किया गया था 1904 में, 1904 में किया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है फुटबॉल। और इसके प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो। क्या है? ज्ञानी इन्फेंटिनो। और ये किस कंट्री से संबंधित है? ये स्विट्जरलैंड के से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है, जिसमें बात हो रही है कि GRSE delivers first anti-submarine warfare shallow watercraft to Navy। यानी कि GRSE ने नौसेना को पहला पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत सौंपा। तो इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि पहला सौंप? ऐसे और कितने सौंपने वाली है? तो दोस्तों, ये 8, 8 की बात हुई थी कि आप हमें 8 दे दीजिए, लेकिन 8 में से अभी उन्होंने 1 बनाकर दे दिया है। 1 बन गया तो 1 बनते ही उन्होंने नेवी को सौंप दिए। अब देखो GRSC ये कौन है? देखो इसकी फुल फॉर्म देखो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। जी का मतलब क्या हो गया? जी का मतलब हो गया ग्रीन, आर का मतलब क्या हो गया? रिच, एस का मतलब शिप बिल्डर्स, और ई का मतलब इंजीनियर्स। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में है। तो इन्होंने ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित, ठीक है, ये इन्होंने क्या दी है? वाटरक्राफ्ट नेवी को सौंप दिया है। कहाँ पर सौंपा है? देखो लिखा है, भारतीय नौसेना को सौंपा। तो ये थी डिफेंस की न्यूज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी बैंकिंग न्यूज है, और ये आज की हमारी आखिरी न्यूज है। ये न्यूज क्या कहती है कि कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्चेस ऑल न्यू सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड। देखो सॉलिटेयर अभी तक तो रिंग ही सुनी थी, अब क्रेडिट कार्ड भी आने लगे हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? क्रेडिट कार्ड आजकल बहुत चलन में है, ज्यादातर सभी लोग यूज करते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। यदि आपके पास नहीं पैसे हैं तो आप हमारी कार्ड से पेमेंट कर दीजिए, और बाद में हम हमें चुका दीजिए। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने नया सॉलिटर क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। तो क्या ये क्रेडिट कार्ड हर एक लोग के लिए है? नहीं। देखो, कोटक बैंक यात्रा केंद्रित कार्ड लॉन्च करने वाला नवीनतम बैंक है। ठीक है, तो ये ज्यादातर उन लोगों के लिए जो यात्रा ज्यादा करते हैं, को आजकल तो बिजनेस के लिए सब बाहर कंट्रीज में भी जाते हैं, और बहुत ज्यादा आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यात्रा करना पसंद है, तो यात्रा केंद्रित है। ठीक है, कोटक सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड केवल आमंत्रण पर मिलने वाला क्रेडिट कार्ड है, यानी कि इसको हर एक कोई नहीं ले सकता। जिसको आमंत्रण मिलेगा उसी को ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जिसे खास तौर पर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनाया गया है। यह एक मेटल कार्ड है। ठीक है, ये कैसा एक मेटल कार्ड है, और इसमें यात्रा केंद्रित कई सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, जैसे आप जाते हैं कहीं यात्रा करेंगे, होटल में रुकेंगे, तो वहां पर आपको फैसिलिटीज मिलेगी। फैसिलिटीज यानी डिस्काउंट मिलेंगे। ठीक है, आजकल ये सब सुविधाएं चल रही हैं। तो आज का सेशन इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें GSDD के साथ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि कोई आपका सजेशन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।